पांचों ज्ञानेंद्रियों से भगवान की सेवा बने, भगवान का भजन बने, जिह्वा हरि गुणगान करे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान। हरि भजन, भगवत स्मरण, और बड़ा सरल। कई बार आप देखते होंगे, वैसे कोई राम नाम गावे न गावे, लेकिन जब अंतिम यात्रा किसी की होती है तो ये दो बात जरूर गाते हैं, राम राम सत्य, राम राम सत्य। वही एक एक करके आओ, लाइन से आओ, एक एक करके आओ, लाइन से आओ। अरे भाई जानते हो, केवल बस गाओ, दो पंक्ति गा दो, सत्य बोलो मुक्ति है। होठे से होगा कि सत्य बोलने का अभ्यास होगा? होठ कहता है साहब, अभ्यास हो जाए। और देखिए कितनी सुंदर सूची बाबा ने दी, गणिका अजामिल व्याद गीत गजाद खल, भगवान नाम, भगवान की सेवा, भगवत शरणागति। और जो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भगवत सेवा में रमा देता है, उसके इन पांचों के द्वारा उत्पन्न विकार भी अपने आप भगवान उसका हरण कर लेते। अपना तो भजन करना है, सेवा करना, हरण करना प्रभु का कार्य है, अपना कार्य नहीं है। कैसे? जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा, रात्रि आवे और सूर्य भगवान का प्रकाश जावे, नहीं। सूर्य भगवान का जब प्रकाश आता है तो रात्रि अपने आप चली जाती है। कहां जाती है पता नहीं। सूर्य भगवान उसको डंडा लेके खदेड़ते नहीं दिखते। जब जीवन में भगवान की भक्ति का पदार्पण होगा, जीवन भगवत रस में अवतरित होने लगेगा, जीवन में भगवान का भजन उतरने लगेगा, तो क्रिया शून्यता आ जाएगी। क्रिया जो होगी वो परमात्मा के प्रत्यर्थ होगी, ईश्वर प्रत्यर्थ होगी, और दिखेगा नहीं। सूर्य भगवान का आना दिखता है, रात्रि का जाना नहीं दिखता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। भगवान के नाम संकीर्तन का, भगवान की सेवा का, भगवान में रमने का, भगवान में लगने का, अरे भगवान के भागवतों की सेवा में रमने का यह परिणाम है। हमारे हृदय व्यवहार में बैठा विकार अपने आप मेरे प्रभु हरण कर लेते। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, भगवान टेक बना लेते। विभीषण जी जब भगवान की शरण में आए, ये प्रसंग मैं बार बार स्मरण करता हूं। तो विभीषण जी ने अपना सहज परिचय दिया। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस दे, जथा बोलो कहीं तम पर ले। हे नाथ, मैं दशानन का, रावण का छोटा भाई हूं। निश्चर वंश में हमको जन्म मिला। हमको सहज ही पाप से प्रेम है, सहज पाप प्रिय। मेरा शरीर सात्विक नहीं है, राजसिक में नहीं है, तामसिक है। अब सात्विक, तामसिक, राजसिक का अर्थ कैसे निकालेंगे, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। वाणी में माधुर्य हो, सहजता हो, व्यवहार में शीलता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, सत्य का अनुसंधान हो, सात्विक।
मुख खुले कि संसार के व्यवहार की चर्चा हो। कितना कमा लेते हो, क्या क्या करते हो, राजसिक जानकारी ही जगत के निमित्त चाहिए। तामसिक कितनी रखे हो, 5। अच्छा, मेरे पास भी 2 अमेरिकन है, 1 जापानीज है। ये जो तामस व्यवहार की चर्चा है, ये मनुष्य के तामसी भाव का परिचय कराती है। प्रपंच की चर्चा, विकारों की चर्चा, विकारों का संग्रह, विकारों में व्यवहार, संसार के ऐश्वर्य में कमाओ धमाओ लाओ देव लेओ, ये राजस व्यवहार है। और मुख खुले तो सत्संग की चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला महोत्सव का स्मरण बना रहे, चर्चा होती रहे। ये मनुष्य के सात्विक भाव का परिचय कराते। और जो जहां है वो अपने को बदल नहीं सकता। क्यों? हमारे आपके संस्कार एक जन्म के नहीं, जन्माद्य संस्कार हैं, पिछले जन्म से चलकर आते, उसी से स्वभाव बनता है। स्वभाव एक बार बन गया तो जन्माद्य है संस्कार, वो परिवर्तन संभव नहीं है। परंतु भगवान के भजन और भगवत कृपा, सदगुरु की कृपा, संत की कृपा में ऐसी शक्ति बल क्षमता होवे है कि तामस को राजस बना देवे, राजस को सात्विक भाव में उतार देवे। ये कृपा से संभव है, ऐसे संभव नहीं है।